ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सुनाऊंगी पौष मास के शुक्ल पक्ष की यानी कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए रसपान कीजिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या विधान है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई यानी कि जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में बताई गई है, उसी विधि के आधार पर पूजन करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी का उपवास के समान कोई अन्य उपवास नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बन जाता है। इस एकादशी से संबंधित जो भी कथा प्रचलित है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसे श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शब्या था। वह पुत्रहीन थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। उसके पितर भी व्यथित ही पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं से उरण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इसलिए उसने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे थे और हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचरण कर रहा था। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई और वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। आखिर इसका क्या कारण है? अपनी व्यथा में किसको कहूँ? कौन मेरी इस व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन मानकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हो और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, हे राजन,
आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप भी इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके राजा वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा विधि अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सब गुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पुत्र का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जिनके मन में भगवान के प्रति भक्ति हो। और इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ मात्र साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।